हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में नया वीडियो का है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, हेमंत सरकार क्यों लाना चाहती है 1932 का खतियान, इसी थंबनेल पर हमारा वीडियो आधारित है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। ये जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में राजभवन के राज्यपाल ने रमेश बैस जी ने 1932 आधारित खतियान, मतलब 1932 आधारित जो खतियान नीति थी उसको वापस कर दिया था। उनको सिग्नेचर करने से वापस कर दिया था, मतलब राज्यपाल ने उन्होंने वापस कर दिया राज्य सरकार को, हेमंत सरकार को वापस कर दिया कुछ उन पर पुनर्विचार करने के लिए। उसके बाद फिर से थोड़ा सा पॉलिटिकली गहमा गहमी हो गई थी, थोड़ा काफ़ी न्यूज आ गया था। उसी पर हम लोग देखेंगे कि इस समय इसका टाइमिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस समय ये खतियान नीति क्यों लाई जा रही है, इसका टाइमिंग सरकार इसी समय क्यों ला रही है, इसका लाने का भी कारण क्या है, इसके पीछे का हम लोग लॉजिक को समझेंगे। सरकार इस समय क्यों ला रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसके पीछे का पॉलिटिकल क्या है, मतलब पॉलिटिकल एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, उसके पास लॉजिकल एनालिसिस भी करेंगे। हम लोग आपको उसके पीछे का थोड़ा सा हम लोग सब कुछ आगे पीछे जानने का प्रयास करेंगे और क्या इसके थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड समझने का भी प्रयास करेंगे। बहुत कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट किया है, बीजेपी और लोगों का अलग कमेंट है। ये हमारे निर्दलीय हैं, हमारे सरयू राय जी, इन्होंने कह रहे हैं कि शेर की सवारी करना अच्छी नहीं होगी। इनका कमेंट का है, हेमंत सरकार को कह रहे हैं कि शेर की सवारी नहीं करे हेमंत। इनका कहना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में अच्छी लगती है, इसको करना पॉसिबल नहीं है। वही कर रहे झारखंड की 1932 आधारित खतियान स्थानीय नीति से इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है, इसको कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो शेर की सवारी करता है, क्योंकि शेर पर सवार आदमी जो गिर जाता है बाद में शेर उसी को खा जाता है। मतलब सरकार को कहना चाह रही है कि 1932 को खतियान को ला पाना, मतलब इसको मतलब चुनावी वादे के लिए आप बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इसको आप कर करके इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। मतलब झारखंड के मतलब सोशल स्ट्रक्चर में फिट करके ले आप पॉलिटिकली इसको कह ले रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शेर की सवारी करना, एक मुहावरा है, शेर की सवारी कोई करके दिखा दे, कोई आसान बात हो नहीं पाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शेर की सवारी करना एक बहुत बड़ा जिगर की बात है। इस तरह का ये उसी तरह ये तंज कस रहे हैं, शेर की सवारी नहीं करें हेमंत सरकार। ये सरयू राय का कमेंट है, ये एक निर्दलीय विधायक है, जमशेदपुर से ये हैं। उसी तरह ये बाबूलाल जी कमेंट कर रहे हैं कि जिस कारण से रमेश बैस जी ने इस खतियान नीति को लौटाया, क्योंकि इसमें कुछ कुछ कमियां भी हैं। हम लोग इसका मतलब इस पर हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे कि खतियान नीति और लागू किया जाता है, 1932 खतियान नीति को लागू किया जाता है तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं, मतलब क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक रह जाते हैं। तो उस 1932 खतियान नीति को लाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक रह जाएंगे। क्या क्या इसमें मतलब स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कमियां रह जाएंगी। सरकार अगर वो सब चीज़ को दूर नहीं कर पाती है तो वो भी अपने आप में बहुत सारी कमियों को ले अपने आप उसके साथ एक कमियां भी आएंगी, उसके साथ अपने आप वो एक ड्रॉबैक लेकर के आएगा। अगर उस सब चीज़ को नहीं लेकर के आएगा, उस सब चीज़ को भी अगर आप साथ में पॉइंट आउट लेकर के नहीं आते हैं और फिर आप बोलते हैं कि डायरेक्टली हम 1932 खतियान को लेकर आएंगे, तो अपने आप में एक लूप होल लेकर के आएगा। अब लॉ में आप एक लूप होल लेकर के आएंगे और आप एक बहुत बड़े पूरे झारखंड में आप नीति को चेंज कर रहे हैं। आप एक उसमें आपको सर्वदलीय को आप साथ में लेना चाहिए था। आप अकेले लेकर के चलेंगे कि आप बोलिए कि हम भले आप सत्ता में हैं, आप पूर्ण बहुमत में भी नहीं हैं, आप उसमें भी आप गठबंधन की सरकार में हैं, उसमें भी हम आप जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में है, तो आपको इसमें भी आपको सभी दल को ले लेना चाहिए था, आपको बीजेपी को भी साथ में लेना चाहिए था। तब आप थोड़ा सा मतलब और भी जितने भी सरकार है, हम ये नहीं बोल रहे कि जो बड़े बड़े पार्टियां, मतलब छोटे छोटे पार्टियों को भी, क्योंकि इसमें से बहुत छोटे छोटी पार्टियों को अगर आप साथ में लेते तो शायद थोड़ा सा और अच्छा होता जेएमएम के लिए। तो उस तरह की चीज़ें भी जेएमएम ने नहीं की है, क्योंकि ये अनान फनान में भी किया गया है। उसके पीछे का भी आपको हम कारण बताएंगे कि ये स्थानीय नीति का टाइमिंग क्या भी सही नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हेमंत सरकार के जो 1932 खतियान नीति अभी क्यों लाना चाहती है, हेमंत सरकार 1932 खतियान नीति अभी क्यों लाना चाहते हैं। थोड़ा हम लोग देखेंगे हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि पहला बात, हेमंत सरकार पर ही बहुत बड़ा हमला हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ था कि उनके ऊपर अवैध खनन का मामला आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत साहेबगंज के अवैध खनन का मामला आया था, इनके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत धारा 9 के तहत इनके ऊपर केस चला था। इसके ऊपर भी केस अभी तक ये कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ है, मतलब अभी तक अनसर्व नहीं हुआ केस अभी तक। ये पता है इनके ऊपर भी केस चला है, हेमंत सोरेन के ऊपर भी केस चल ही रहा है। इनका केस हाईकोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, अभी तक उन पर कंप्लीट केस अभी नहीं हुआ। उसके बाद इनके
भाई के ऊपर भी केस चला है, उनके फादर के ऊपर भी केस चल रहा है, शिबू सोरेन के ऊपर भी केस चल रहा है। मतलब इनके तीनों भाई, मतलब इनके ऊपर, तीनों के ऊपर एक साथ में ही, मतलब ये अवैध खनन के मामले में इनके तीनों के साथ एक साथ केस चला है। 2 के ऊपर तो डायरेक्टली केस चला है, इनके ऊपर और इनके भाई के ऊपर। उसका इनके सहयोगी प्रेस सलाहकार, इनको ईडी के द्वारा बुलाया गया। उनके बाद इनको तो केस में ले जाया गया। इनकी जो पूजा सिंघल थी, इनके मनरेगा घोटाला के, मतलब इनके जितने भी सहयोगी हैं मनरेगा घोटाला में, इनको जेल में डाल दिया गया है। उसका इनके जो अत्यंत सहयोगी, जो इनके जेएमएम के सचिव थे पंकज मिश्रा, इनको भी जेल में डाल दिया गया अवैध खनन के ये में लेकर के। जेएमएम के ये भी कहाँ के थे, साहेबगंज के थे, विधायक इनके सचिव थे वहाँ के जेएमएम के। उसके बाद ये जो हुआ, उनके और एक जो उनके और भी बहुत करीबी माने जाते हैं, प्रदीप, ये इनके साथ ये जो है, तो इनके साथ मतलब हाल फिलहाल का 2022 का जो साल रहा है हेमंत सरकार का, तो बहुत डिफिकल्ट रहा है। इसके बाद वो हेमंत सरकार कुछ हाल फिलहाल में उनके बाद और जो चीज़ें हुई, जो आप जैसे आपको पता है जेएसएससी जेई का एग्जाम में इन्होंने बहुत बड़ा पेपर लीक का स्कैम हुआ, जैसे कि उनके साथ बहुत सारे विद्यार्थी नाखुश भी रहे। उसके बाद उन्होंने हाल फिलहाल में जो सरकार करना चाह रही थी, सोचे थे कि कुछ इमेज रिकवरी का काम करेंगे, एक एग्जाम लेंगे। हाल फिलहाल में वो सरकार इमेज रिकवरी का काम करने के लिए एग्जाम लेने का काम करने का प्रयास कर रहे थे। क्या हुआ, इन्होंने इमेज रिकवरी के लिए इन्होंने एग्जाम लेने का प्रयास कर रही थी, उसी बीच में स्थानीय नीति भी रद्द हो गई। स्थानीय नीति भी इनकी रद्द हो गई। तो जो इमेज रिकवरी का काम करने का प्रयास कर रही थी, उनकी जो रिसेंट स्थानीय नीति भी उनको रद्द हो गई। तो जो हाल फिलहाल में जितने जो 10-12 एग्जाम आने वाला था, वो सारे एग्जाम भी रद्द हो गए। तो मतलब टोटल सरकार के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया। तो अब बचने के लिए सरकार के पास कोई टॉपिक बच ही नहीं रहा। सरकार खुद ही अपने से इतने सारे चीज़ों से घिरी हुई है और सरकार के पास कोई टॉपिक बचता नहीं था। उसके बाद और बंगाल स्कैम, उनके जो 3 विधायक कांग्रेस के पकड़े हुए थे। मतलब इनके सरकार जब 2022 का अगर हम लोग साल देखें, तो हेमंत सरकार के पास कोई ऐसा ये नहीं बचा था, चाहे हम लोग चाहे कांग्रेस के देखें यार, इनके ऊपर ही, इनके विधायकों के ऊपर देखें, इनके खुद के ऊपर देखें, इनके परिवार के ऊपर देखें, और इनके क्लोज रिलेटिव के ऊपर देखें, और इनके मतलब जितने इनके क्लोज सर्कल में थे, या तो इनको ईडी के द्वारा पकड़ा गया है, या तो इनके पास अवैध खनन का मामला चल रहा है, या तो इनके खुद के ऊपर केस चल रहा है। तो इमेज बिल्डिंग में सरकार इतने ये हो गई है कि इनके पास कुछ नीति, हाल फिलहाल में जो कुछ एग्जाम ये करना चाह रहे थे, उन्होंने कुछ अनान फनान स्थानीय नीति बनाई। उनमें पहले से ही सीना ठोक के चल रहे 1932 खतियान नीति, 1932 खतियान नीति भी उन लोग पहले से सीना ठोक के चल रहे हैं, जो कि पहले से वो भी नियोजन से जुड़ा हुआ नहीं था। 1932 खतियान नीति जो कि नियोजन से जुड़ा हुआ नहीं था, उस पर भी पहले से ही सीना ठोक के चल रहे हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, पहले से सीना ठोक के चल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। और उसका नियोजन नीति से पहले, उससे पहले और उससे पहले बोलते हैं, हमने बहुत पहले, उससे पहले बोले कि हमने पहली बार सरकार ने स्थानीय नीति बनाई, बेहतरीन बनाए, वो भी इनकी स्थानीय नीति भी रद्द हो गई। तो मतलब युवा इससे भी त्रस्त हो गए। और उससे पहले ये कहते थे अगर हमने 5 साल में रोजगार नहीं दे तो हम संन्यास ले लेंगे। मतलब बहुत इन्होंने ढिंडोरा भी पीटा, आप जान सकते हैं, काफ़ी कुछ ढिंडोरा पीटा कि हमने 1 साल में रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अंदाजा इनके पास अब बहुत कुछ बचा नहीं। जब लास्ट साल आना चाहा तो इनकी नीति, स्थानीय नीति रद्द हो गई, क्योंकि अब तुरंत स्थानीय नीति बनेगी नहीं। तो कुछ करने के लिए वही अब इनके पास एक मुद्दा बचता है स्थानीय नीति का। स्थानीय नीति में बहुत सारे लूप होल है। उस लूप होल के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसका ड्रॉबैक आपको हम लोग बताएंगे अलग से वीडियो में। तो इतने सारे इनके पास तो बहुत सारी कमियां हैं। ये इतने सारी कमियां आपकी देखिए, इतने जो फेसेस है इनके ऊपर, खुद के ऊपर, सबके ऊपर दाग लगा हुआ है 2022 के ऊपर। आपको पता है ये भी जेल में है, ये भी जेल में है, ये भी जेल में है। इनको भी ईडी के द्वारा समन किया गया है, इनके फादर को भी समन किया गया, खुद हेमंत सोरेन को ईडी के ऑफिस में बुलाया गया है, इनको भी बुलाया गया है, सबको समन किया गया है, इनको भी समन किया गया है, सबको समन किया गया। शिबू सोरेन का कुछ दिन के लिए राहत मिला है, मतलब सबको समन किया गया है। जेएसएससी का पेपर लीक, जेपीएससी का में भी बहुत सारा मतलब पेपर लीक का तो मामला है, वो भी सुप्रीम हाई कोर्ट में गया है। मतलब बहुत सारा 2022 का साल में ऐसे ही बहुत सारा ये हो गया। और हाल फिलहाल में इमेज बिल्डिंग के चक्कर में उन्होंने अनान फनान में स्थानीय नीति बनाई, वो भी स्थानीय नीति बनाई और उसमें पहले से सीना तान के चलने लगे, जो कहते हैं वो करते, वो भी रद्द हो गई। तो अब क्या चीज़ का सीना तान रहे थे? तो मतलब मिला जुला के 2022 हेमंत सोरेन के लिए गोल ही चला गया। तो गोल चलने के लिए बाद में कुछ तो करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना हाथ में। तो बाद में मिला जुला करके अंतिम में आ गए कि हम लोग अब 1932 का खतियान लेकर के आएंगे। तो आपके लिए हम लोग फिर से बताएंगे, 1932 का खतियान लाना अच्छी बात है, लेकिन आप जब आपके पास
सब कुछ अच्छा रहे उस समय आप 1932 का खतियान लाइए। आपके पास जब कुछ नहीं है आप हाथ में उठा करके ले आते हैं 1932 का खतियान। आप जब सरकार स्टेबल रहे उस समय 1932 का खतियान लाए। आज जब आपकी नैया डूब रही है तब हाथ में पकड़ लेते हैं 1932 का खतियान। ये तो बच्चा, अब सरकार मतलब जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जनता भी समझ रही है, स्टूडेंट भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। तो ऐसा ये मतलब सरकार के पास कुछ पकड़ने के लिए हाथ में डंडा नहीं है तो 1932 का खतियान पकड़ ले रही है। तो वही काम कर रही है अभी सरकार की, क्योंकि किसी को समझाने के लिए कुछ नहीं बच रहा है। तो खतियान नीति अभी वही खतियान वाला अभी वो मार्च कर रही है सरकार इधर उधर, तो वही कर रही है। तो 1932 के खतियान में क्या क्या कमियां हैं उसको आपको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कमियां आएंगी अगर सभी दलों को साथ में नहीं लाया गया। और इसको अगर लाना ही था तो थोड़ा सा स्टेबल सरकार के साथ लाना चाहिए था, थोड़ा सा आपको सबको साथ में लेकर के लाना चाहिए था। क्योंकि 1900 खतियान में बहुत सारे लोग इसमें अफेक्ट होंगे। झारखंड की लगभग बहुत सारी पॉपुलेशन इसमें अफेक्ट होगी और इसमें से जो मास पॉपुलेशन अफेक्ट होगी उसको आसानी से लाया नहीं जा सकता। आप उसको और स्टेबल कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें और अफेक्ट होंगी और इसमें नियोजन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये जो एग्ज़ाम सब बहुत सारे भी इफेक्ट होंगे, तो उससे आपको बहुत सारे एग्जाम भी इफेक्ट होंगे। तो इसलिए उसको आपको और स्टेबल कंडीशन में, आपकी सरकार स्टेबल नहीं है अभी, आपके इधर उधर से आपके सारा इतना सारा दबाव है यार। आप 1932 का खतियान अभी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसको खड़ा करके आप रोड पर चल रहे हैं। तो ये एक मूर्ख वाला काम है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस नीति पर? हम लोग अलग से वीडियो लेकर के आए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।